बस सार्वजनिक तैयार कर दें धान सच्चे दो है तू है बनी क्षेत्र के सैडून के हाथन इलाके में आज दोपहर करीब 12 बजे आग लगने से 3 घर प्रभावित हो गए। इस हादसे में 2 घर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए जबकि एक घर को आंशिक नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि आग इतनी तेज़ी से फैली कि देखते देखते सभी घरों को अपनी चपेट में ले लिया। घरों में रखा सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया और जलकर राख हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। प्रभावित परिवारों में अंग्रेज सिंह, माह और महेंद्र कुमार शामिल हैं। फिलहाल प्रभावितों में प्रशासन द्वारा नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। बड़ा नुकसान हुआ, सब बगीचे किचन जड़ जिंदा लगे न सहन बस कुछ निकाल पाए घर से? चल गया और ऐसे थी न घर दिन में बच्चे मेरा 17 मैं हूं हाफिज कुरैशी और इस समय बनी के दूरदराज क्षेत्र हथन में इस समय मैं मौजूद हूं। यहाँ पीछे आप मेरे देख सकते हैं किस तरह से 2 मकानों को जो है आग लगी और जिसके बाद यहाँ पर काबू पाना इतना मुश्किल था कि आग की लपटें इतनी बढ़ चुकी थी कि आग पर काबू पाना नामुमकिन था। और ऐसे में यहाँ पर जब आसपास के लोग पहुंचते तब तक पूरी तरह से मकान जो हैं वो जलकर खाक हो चुके थे। और बताया जा रहा है कि 2 मकान रिहायशी मकान थे और अंग्रेज सिंह और महेंद्र कुमार के। और ऐसे में यहाँ पर घर के भीतर जो सामान था उसको निकालना भी जो है इतना आसान नहीं था और घर के अंदर जितना भी साजो सामान था वो पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। और हालिया पहले हमने देखा कि किलोड़ इलाके में भी आग की घटना सामने आई और उसके बाद यहाँ हथन में ये घटना सामने आई जिसमें 2 रिहायशी मकान जो है जलकर खाक हो चुके हैं। लगातार हर वर्ष हम देखते हैं कि बनी इलाके में लगातार आग की घटनाएं सामने आती हैं। और अगर हम दूर दराज इलाके की बात करें तो वहां पर फायर सर्विस जो सेवा होती है वो पहुंचना तो संभव नहीं होता है। लेकिन अगर हम सड़क के किनारे जो कई सारी घटनाएं ऐसी पेश आई जो सड़क के किनारे थी वहां पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन लगातार स्थानीय लोगों हो या फिर सोशल एक्टिविस्ट हो या फिर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लगातार लोग जो है यहाँ पर फायर स्टेशन स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी सर्विस जो है उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके चलते आए हम देखते हैं कि लोगों का बहुत ज्यादा ऐसी घटनाओं में नुकसान होता जा रहा है। भले ही दूर दराज इलाके में उस दमकल गाड़ी को पहुंचना संभव नहीं होता है, लेकिन जो सड़क के किनारे जो घर होते हैं या दुकानें होती हैं, और हालांकि अगर हम बीते 5 वर्षों की बात करें तो अब तक जो है 18 से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं, जबकि 6 से ऐसे अधिक मामले हैं जहां पर दुकानें थी और घर भी थे, रिहायशी घर भी थे। और उससे अधिक जो जिस तरह से मैंने बताया कि 18 से अधिक ऐसे मामले बीते 5 वर्षों में सामने आए जहां पर लोगों का बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ है। और टेकमन के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं, प्रशासन के लोग जो हैं वो पहुंचे हैं और यहाँ पर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग चाहे हों या फिर सोशल एक्टिविस्ट हो वो यहाँ पर पहुंचे हैं। किस तरह से आग पर काबू जो है पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी भी धुआं जो है वो देख सकते हैं धुआं निकल रहा है। और लगातार इस तरह की घटनाएं जो है बनी इलाके में सामने आ रही हैं। और यहाँ इस घटना में 2 रिहायशी मकान, जिस तरह से मैंने बताया कि 2 रिहायशी मकान जो है आग की चपेट में आ गए और इसकी जद में आकर 2 रिहायशी मकान पूरी तरह से जो है वो खाक हो चुके हैं। और ऐसे में एक बार फिर से मैं बता दूं, घर के अंदर जितना भी साजो सामान था वो पूरी तरह से जल चुका है। और यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है वो कहीं ना कहीं आपकी मदद की इंतजार में रहें और यहाँ पर इन पीड़ित परिवारों की भरपूर आप भी जो है वो मदद करें। देखिए ये बड़ा दुखद है, अभी तक मेरे पास पूरी खबर नहीं पहुंची है। सुनने में आया कि 2 घर जो हैं वो उनको आग लग चुकी है। ये बड़ा ही दुखद है। पिछले भी अभी कुछ दिन पहले भी यही इंसिडेंट हमारे
क्लोड में हुआ, मल्हार में हुआ। तो आज फिर से ये खबर सुनने को मिली है कि हथन में भी 2 घरों को आग लग गई है। मौके पे हमने अपने जितने टीम के वर्कर्स थे उनको भेजा है, वो वहाँ पे गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया है, एसडीएम तहसीलदार को, उनकी तरफ से भी जितनी मदद है वो फौरनी तौर पे उनको पहुँचाई जाएगी। जो मेरे से फाइनेंशियली हेल्प होगी वो मैं उनको ज़रूर करूँगा। और सीएम साहब जैसे कि 29 तारीख को उनका दौरा है और उस दिन मैं इनकी, क्योंकि पहले जो फैमिली जिनके घर जले हैं उनके लिए भी सीएम फंड की तरफ से हमने पैसा रिलीज़ करवाने के लिए दिया है और उनको पैसा रिलीज़ होगा। और इनके लिए भी हम सीएम साहब से डिमांड करेंगे कि उनको भी कोई ना कोई मदद की जाए, डिपार्टमेंट की तरफ से भी की जाएगी। रही बात सीडीएफ की, तो मैंने सीडीएफ फंड्स के लिए 1 लाख रुपया पहले भी जो घर जले थे उन सबके 1-1 लाख रुपया दिया था। इनको भी मेरी तरफ से 1 लाख रुपया रहेगा और अपनी तरफ से फाइनेंशियली जितनी हेल्प होगी वो भी हम इनको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये आग लगने के किस्से दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और इसका रीज़न कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस वजह से लग रहे हैं। लेकिन जो भी होगा, जो भी दिक्कत होगी, जो भी, और अभी पूरी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, लेकिन मैं भगवान से दुआ करता हूँ, ऊपर परमात्मा से दुआ करता हूँ कोई जान माल का नुकसान ना हुआ हो। बाकी जो घर की भरपाई है वो हम पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम करेंगे, पूरे लोग करेंगे, जहाँ की सोसाइटीज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सबकी तरफ से हेल्प की। जी बिल्कुल, इस फायर स्टेशन की डिमांड हमने रखी भी हुई है। ये डीजी फायर एंड इमरजेंसी के पास हमारा प्रपोजल गया हुआ है। उन्होंने कहा है और हमें एश्योर किया हुआ है कि ये प्रपोजल जो है इसको हम पूरा करेंगे बनी में। लेकिन अगर फायर एंड इमरजेंसी की कोई गाड़ी आ भी जाती है तो उसका फ़ायदा भी क्या है? हथन में या क्लोड में जहाँ पे, वहाँ तो पहुँच, हाँ, नियरेस्ट रोड्स पे जो है उनको हम हेल्प कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है डीजी फायर एंड इमरजेंसी जो है बनी को इस घटनाओं को देखते हुए जल्दी से जल्दी हमें जो है फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी प्रोवाइड करेंगे। शुक्रिया। जी कुरैश साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमें पता चला आज वर्दी एसडीएम सर और वर्दी तहसीलदार साहब की डायरेक्शंस पे मैं हिदायतुल्लाह मलिक गिरदौर और अपने पटवारी हुसैन साहब के साथ यहाँ पर आया और इस सुनरीन गांव के हथन जो आखिरी मोड़ा है, यहाँ पर जो है कुदरती तौर पर आग लगी और उस आगजनी में जो है अब तक 6 घरों का नुकसान रुनमा हुआ है, जिनमें जो है 3 जो है फुली तौर पर डैमेज हुए, 2 जो मकान जो है वो सिवियरली तौर पर जो है डैमेज हो चुके हैं और एक जो है वो पार्शली तौर पर डैमेज हो चुका है। महेंद्र सिंह सना बलदेव ठक्कर, इनका डबल स्टोरी था, ये पीएचएच में आते हैं और इनका डबल स्टोरी जो है फुली तौर पर डैमेज हो चुका है। और बंटू राम इनका बेटा है, इसका भी सिंगल स्टोरी मकान फुली तौर पर डैमेज हो चुका है। अंग्रेज सिंह सना भीमू राम, इनका डबल स्टोरी फुली तौर पर डैमेज हो चुका है। सुदेश कुमार सन ऑफ चेतराम, डबल स्टोरी मकान इनका सिवियरली तौर पर जो है डैमेज हो चुका है। और गंगाराम सन ऑफ मल्लूराम ठक्कर, ये इसका भी जो है सिवियरली तौर पर जो है रिहायशी जो है मकान डैमेज हो चुका है। और छांगा राम सन ऑफ अमरनाथ जो है इसका पार्शली तौर पर जो है ये मकान जो है, ये 6 घर कुल मिला के 6 घरों को जो है आग की वजह से नुकसान पहुंचा है, जिनमें 3 घर जो है मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुके हैं और 3 घर जो है सिवियरली तौर पर, शदीद तौर पर जो उनको नुकसान हो चुका, नाकाबिले रिहाइश हो चुके हैं और एक घर जो है वो पार्शली तौर पर। तो हमें जो अपने ऑफिसर साहिबान की तरफ से जो हिदायत मिली है, हम जो है इनका एसडीआरएफ के तहत जो केस जो है वो बना के दे देंगे। बाकी जो है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितनी इनको मदद की ज़रूरत होगी, टेंट, राशन वगैरह जो है वो इनको पहुंच जाएगा और जितनी भरपूर जो है मदद, जैसे ये कागज़ हमारे पास जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इसके लिए राशन कार्ड की कॉपी चाहिए, हमें एक फ़ोटो चाहिए, एक एफआईआर कॉपी जो है वो हमारे साथ पुलिस आई है, उन्हें एफआईआर जो है वो दर्ज कर दी है और ये आधार कॉपी और बैंक की कॉपी जो है जैसे हमारे पास पहुंचेगी हम जल्द से जल्द इनका जो है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ऊपर वाले का शुक्र है, ये लोग महफूज सारे हैं। अलबत्ता माली नुकसान हुआ है, हमें इस चीज़ का बड़ा अफसोस है, ये कुदरती आफत थी, आगजनी में ये इन लोगों का नुकसान हुआ है। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी अवाम इनके साथ है। ये अभी तक जो है आग लगने का अचानक ही जो है, ये शायद बिजली वगैरह या कुछ अभी तक नामालूम ज़राए से जैसे ये लोग बता रहे हैं, इसका कोई मालूम नहीं है, लेकिन अचानक आग जो है 12 बजे के करीब लगी है। जी भैया बालन है ना, मेरे घर सारे फुकुई है, जमीन और कागज फुकुई है, मेरे सारे, मेरे गहने फुकुई है, मेरे घर फुकुई है, मेरा माल बचाया साड़ा मड़ पाते साड़े
और किसी ना बस भी बड़ी गरीबी वाले दिया बना रहे मेरी मुकद्दरी मेरे किसी ना बस मेरे सब किसी राम हो गई हुआ सारा मनुष्य रोटी खाने ना रही मी बड़े पानी बाढ़ पीने ना रियो मैं गाने को बाली ने बस ये कर दी वो मेरे सब किसी को यू बेर रखे मेरे डेरे में बड़ी गरीबी खाने दी जोड़ रो खुदा कारण में हो बनवा इतना सामान भी है नहीं जोड़ना वे मतलब किचना दिहाड़ लाड़ ने जी सभी है ना मेरे पुत्र में ने हो गया ना घर पीछे किचना कर सकना साड़ी मजूरी करने अगर नहीं पता लग रहा बिजली करे लग रहा नहीं पता बुनियों घरों पे मेरी फेंकूं पे किन्ने का आरती है। कैसे आग लगी बता पाएंगे? नहीं कुछ पता नहीं। कितने बजे के समय था जब आग लगी थी? आपको कैसे पता? आप कहाँ थे उस समय? टाइम मेरे को पता नहीं लग रहा था टाइम कोई 12 बजे के लगभग 12। आप कहाँ थे उस समय? घर में ही थे। तो स्थानीय लोग कब पहुंचे यहाँ पे? लोग अब उसी वक्त पहुंच गए थे, यहाँ के थे लोकल। कुछ बचा पाए जो घर के अंदर सामान था? नहीं कुछ नहीं बचा पाए। कुछ नहीं बचा पाए। तो कोई हाँ जी। माल वगैरह मवेशी वगैरह कोई अंदर से निकाला? माल निकाल लिए। आपकी किचना दिहाड़ लाना सही आप बताएंगे देखिए हमें आग की घटना आप सब दृश्य खुद देख ही सकते हैं किस तरह से गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार मजदूर हैं। इंसान पूरी मेहनत करके पूरी अपनी जमा पूंजी जो है इकट्ठी करता है, घर में लगाता है। आप देखोगे हमारे इलाके हैं भी इतने दूर, यहाँ पर कोई फायर ब्रिगेड की भी कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि रोड की भी ज़्यादा दिक्कत है। रोड भी यहाँ तक अभी तक प्रॉपर पहुँचा नहीं है। तो मैं इस तरह से हम खुद देख सकते हैं कि 2 घर तो पूरी तरह से जो हैं वो स्वाहा हो चुके हैं। एक भी चीज़ ये अंदर से घर से निकाल नहीं पाए। ये सामान जो आपने देखा ये साथ के घरों का अपनी कि अब वो बच जाएँ कम से कम, वो सामान लोगों ने जब इकट्ठा हुआ पूरा मोहल्ला बाहर निकाला है। तो बाकी ये खुद अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं कि एक भी पैसे का सामान जो अपनी जमा पूंजी थी, कागज़ात, जेवरात जो भी हैं, बर्तन, बिस्तरे कुछ बचा नहीं पाए। सिर्फ जो देखिए प्रशासन से मैं अपील करती हूँ कि एसडीआरएफ के तहत जितना भी पैसा है इनको जल्द से जल्द इन परिवारों को दिया जाए ताकि इस मुश्किल की घड़ी में इनको थोड़ी सी राहत मिले। चाहे राशन है, चाहे अब बिस्तर है, चाहे कोई भी कपड़े व्यवस्था जो है, बर्तनों की व्यवस्था जो है जल्द से जल्द की जाए। और सरकार से भी मैं गुहार लगाती हूँ कि इनको जल्द से जल्द पैसा जो है वो दिया जाए ताकि ये अपने आपने देखा छोटे-छोटे बच्चे, अभी मुझे लगता है 2-3 महीने की बच्ची अभी मैंने इनके गोद में रोती हुई देखी है। तो बड़ा चिंताजनक है और बड़ा दुःख की बात है। इस तरह की घटनाएँ आए दिन हमारे इलाके में हो रही हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, कोई व्यवस्था हमारे पास है नहीं है। लोग इसी तरह से अपनी जमा पूंजी को राख होते हुए देखते हैं और हाथ बंधे हुए हैं, कुछ हो नहीं सकता। तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए, इन लोगों की हेल्प की जाए। सरकार को मैं कहती हूँ कि इनकी हेल्प की जाए ताकि इनके घर सर के ऊपर जो है छत वो वापस आ सके। और सभी एनजीओज़ से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, स्थानीय लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे आकर जितना कोई अपनी तरफ से 1000-2000 जितना भी कोई अपनी तरफ से दे सकता है वो सभी इन लोगों के हम अकाउंट नंबर में, आप मीडिया बंधुओं से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनके अकाउंट नंबर वगैरह सभी अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर करें ताकि इनको मदद मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके मदद करें प्लीज़। ये सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम
और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।